नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अब लोकसभा वार भाजपा यह आंकलन करने में जुटी है कि पार्टी के कितने मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक मन से चुनाव प्रचार में जुटे या नहीं। पार्टी को मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 10 मंत्री और विधायकों के लिए प्रत्याशियों ने यह जानकारी दी है कि इन नेताओं ने पूरे मन से चुनाव में काम नहीं किया। पार्टी यह रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही आला कमान को भेजेगी। इस रिपोर्ट और चुनाव परिणाम में यदि समानता आई तो मंत्रियों विधायकों पर कार्रवाई तय की जाएगी। पार्टी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मन से काम नहीं करने वाले मंत्री जोधपुर, पाली और जयपुर संभाग के हैं। जयपुर संभाग वाले मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में पार्षदों को प्रचार करने और मीटिंग करने से रोका है। इसके अलावा करीब 7 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भी मन से पार्टी प्रत्याशी के लिए काम नहीं किया है। इनमें सबसे ज्यादा विधायक बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के हैं। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल से प्लाज्मा चोरी करने वाला आरोपी पुलिस से बचने के लिए जयपुर छोड़कर मंदिर छुपता रहा। आरोपी पिछले 5 दिन से फरारी काटने के लिए धार्मिक स्थल सालासर बालाजी, पुष्कर व गोवर्धन जी में छुप रहा था। आरोपी जयपुर आया तो एसएमएस थाना पुलिस ने उसे ज्वार सर्किल इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया, आरोपी 47 वर्षीय किशन सहाय कटारिया निवासी हिंडौन करौली हाल सेक्टर 17 प्रताप नगर को गिरफ्तार कर लिया। 6 मई को जेके लॉन अस्पताल के ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि 4 मई को लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया को ब्लड बैंक के दूसरे कर्मचारियों ने प्लाज्मा चुराते रंगे हाथों पकड़ा था। पूछताछ में उसने प्लाज्मा चोरी करने की बात कबूल कर ली थी। उसकी कार से भी चोरी किया गया 76 यूनिट प्लाज्मा मिला था। दौसा जिले के बांदीकुई शहर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर अचानक सांड के आने से एक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। कार से बाहर निकलते ही पति पत्नी समेत 3 लोगों को पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। हादसा बांदीकुई थाना क्षेत्र के उनबड़ा गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के रहने वाले 32 वर्षीय हसमुख की मां का हरिद्वार में निधन हो गया था, इसीलिए वे अपनी पत्नी, बेटी और दूसरे रिश्तेदारों के साथ उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। एसएचओ ने बताया कि हंसमुख के अलावा उनकी 30 वर्षीय पत्नी सीमा व 55 वर्षीय चाचा मोहनलाल को ट्रक ने टक्कर मार दी। कार में सवार अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। हंसमुख के मामा किरट भाई ने बताया कि उनकी बहन सविता 6 मई को हरिद्वार घूमने के लिए गई थी। सविता की हरिद्वार में मौत हो गई। इसके बाद पूरा परिवार उनके क्रियाक्रम के लिए हरिद्वार जा रहा था और यह हादसा हो गया। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में 4 राउंड में काउंटिंग पूरी हो गई। भंडार से इस बार रिकॉर्ड तोड़ 17,93,16,975 रुपए निकले। साथ ही कुल 701 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 88 किलो 700 ग्राम चांदी भी मिली। एक महीने में निकलने वाली अब तक की यह रिकॉर्ड राशि और सोना चांदी है। इससे पहले 24 मार्च को खोले गए भंडार से 18,55,86,941 रुपए निकले थे, लेकिन वो 1.5 महीने का भंडार था। 4 राउंड में यह काउंटिंग पूरी की गई। आखिरी दिन 31,66,076 रुपयों की गिनती हुई है। इससे पहले 3 राउंड में 12,80,15,000 रुपयों की गिनती हो चुकी थी। यानी भंडार से कुल 13,11,81,076 रुपए मिले। इसके अलावा भेंट कक्ष ने कैश और ऑनलाइन से 4,81,35,899 रुपए मिले। दोनों को मिलाकर कुल 17,93,16,975 रुपयों की प्राप्ति हुई है। अजमेर जिले के बयावर में बयावर विजयनगर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक टैंकर ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। विजयनगर थाना इंचार्ज करण सिंह खंगारौत ने बताया कि विजयनगर थाना इलाके के गांव भेलों का बाड़िया सथाना के रहने वाले गजराज, महेंद्र और गोविंद बाइक पर गुलाबपुरा भीलवाड़ा से मजदूरी कर लौट रहे थे। स्टेट हाईवे पर सथाना तिराहे के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गजराज और महेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गजराज व महेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि गोविंद को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। तीनों युवकों की उम्र 20 से 22 साल के बीच थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अजमेर जिले में मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक ने स्वयं के अपहरण की कहानी गढ़ ली। परिजन द्वारा कृष्णगंज थाने में शिकायत देने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर माकड़वाली के विशाल नगर से युवक व उसके साथियों समेत 19 जनों को पकड़ा है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि विकास चारण ने पड़ोसी गाँव के इंद्रदान के पुत्र स्वरूप दान के 3 दिन से लापता होने की रिपोर्ट दी थी। उसने रात को घर वालों को कॉल कर अपहरण होने वे उसे छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग करने की जानकारी दी। इधर परिजन के बताए मोबाइल नंबर की लोकेशन माकड़वाली में विशाल नगर आई। लोकेशन के आधार पर हेड कांस्टेबल कुन्ना राम जाप्ते के साथ विशाल नगर स्थित मकान पर पहुंचे। तलाशी में स्वरूप दान के साथ मकान में 19 अन्य युवक भी मिले। स्वरूप दान ने बताया कि रातड़िया का डूंगर राम उसके साथ पढ़ता था। उसने उसे कंपनी में काम दिलवाने की एवज में 40,000 रुपए मांगे तो उसे सहित अन्य दोस्तों की सलाह पर उसने अपहरण होना बताकर घर वालों से 50,000 रुपए की मांग की थी। राजधानी जयपुर से बर्बरता की एक तस्वीर सामने आ रही है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि मैंने पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में महिला का शव मिला। मामला श्यामनगर इलाके का है। सीआई कैलाश चंद मीना ने बताया कि 35 वर्षीय काजल सरकार निवासी पश्चिम बंगाल पत्नी 32 वर्षीय प्रीति सरकार के साथ श्यामनगर इलाके में रहता था। काजल सरकार थाने पहुंचा और ड्यूटी ऑफिसर को बताया कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके बाद ड्यूटी ऑफिसर काजल को साथ लेकर मौके पर पहुंचा तो वहां प्रीति सरकार का शव मिला। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया और थाने ले आई। घटना के दौरान प्रीति का पहले पति से हुआ 10 साल का बेटा भी मौके पर था। आरोपी ने उसके सामने ही प्रीति की हत्या कर दी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका प्रीति के साथ 3 दिन से झगड़ा चल रहा था। हालांकि झगड़े का मुख्य कारण आरोपी अभी तक नहीं बता पाया है। नागौर जिले के कुचेरा में हुए सड़क हादसे में दादा पोते की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पप्पूराम प्रजापत ने बताया कि उनके पिता रतनलाल प्रजापत, पोते कमलेश और उनकी पत्नी सूरज देवी को पीहर छोड़ने के लिए देशवाल गांव जा रहे थे। कुचेरा के पास शीतला फांटा के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और कार सड़क पर पलटी मारते हुए खेत में जा गिरी। हादसे में रतनलाल और पोते कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे की सूचना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अलवर जिले में एक बेटे ने पिता की जगह नौकरी पाने की चाहत में अपने पिता को ही बंधक बना लिया। बेटे ने पिता को धोखे से घर बुलाया और बंधक बनाकर उसको जान से मारने की कोशिश की। मामला अरावली थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी गुरदत्त सैनी ने बताया कि परिवादी निरंजन लाल शर्मा निवासी मालवीय नगर ने दी रिपोर्ट में बताया कि बेटे अंकित ने उसकी जगह नौकरी पाने के लिए उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित ने बताया कि वह एक सरकारी शिक्षक है। उसके पास बेटे का फोन आया और उसने पोते की तबीयत खराब होने की बात कहकर घर बुलाया। वो स्कूल से सीधे बेटे के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पोता सामान्य था और खेल रहा था। इतने में बेटे और बहू ने मोबाइल और बैग छीन लिया। दोनों ने उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह बच गया। बेटे बहू ने बंधक बनाकर गाड़ी में डाल लिया और पूरे शहर में 5 घंटे तक घुमाया। साथ ही जान से मारने की धमकी देते रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।